एक बार की बात है, शिव और माता पार्वती एकांत में वन में बैठे हुए थे और उस समय जो है कुछ देवता शंकर जी के पास पहुंच गए। तो माता रानी बड़ी संकुचित हुई। शिव जी ने देखा और जैसे ही देवता वहां से चले गए, शिव जी ने उस स्थान को श्राप दे दिया कि आज के बाद में इस स्थान पर अगर कोई पुरुष आए वो पुरुष अपने आप स्त्री बन जाएगा। ठीक है ना? और देवताओं ने देखा कि गौरी शंकर अभी विहार कर रहे हैं, वहां से लौट करके नर नारायण के आश्रम पर चले जाते हैं। जब सुद्युम्न वहां गलती से पहुंच गया, सुद्युम्न पुरुष से फिर स्त्री बन गया। जब सुद्युम्न ने देखा मैं तो स्त्री बन गया हूं, और सभी सैन्य सामंत जो उनके पीछे जो भी सैन्य सामंत थे, घोड़े रथ में सवारी थे, घोड़ा घोड़ी बन गई और जितने भी पुरुष थे सारे स्त्री बन गए। शर्म के मारे सुद्युम्न अपने राज्य में लौट के नहीं आए, वहीं वन में जंगल में रहने लगे। और स्त्री तो बन गई लेकिन बड़ी दिव्य सुंदर स्त्री बन गई सुद्युम्न। अच्छा, चंद्रमा का पुत्र बुध, एक दिन बुध उस जंगल के रास्ते से जा रहा था और बुध ने उस स्त्री को देखा। ठीक है, बुध ने उस स्त्री को देखा, स्त्री पर मोहित हो गया और बुध ने उस स्त्री के साथ विवाह कर लिया। ध्यान देना कितनी अच्छी बात। एक पुरुष है, पहले जन्म हुई कन्या, उसके बाद में गुरुदेव के आशीर्वाद से वो पुत्र बन गया। वो फिर जंगल में गया तो शंकर के श्राप से वो फिर पुत्री बनी। ठीक है, और पुत्री बनते ही बुध से उसका साक्षात्कार होता है और बुध उससे गंधर्व विवाह कर लेता है। गंधर्व विवाह करके उसको ले आता है और उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है पुरुरुवा। पुरुरुवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मनु के पुत्र सुद्युम्न स्त्री बन गई। सुद्युम्न ने गुरु वशिष्ठ को याद किया। वशिष्ठ ऋषि वहां पहुंचे, वशिष्ठ ऋषि को सारा हाल समझाया कि गुरुदेव ऐसी गलती हमसे हो गई, मैं पुनः स्त्री बन गया। और स्त्री क्या बन गया? मेरा पुत्र भी हो गया। अद्भुत चिन्मयी कथा है। गुरु वशिष्ठ ने शंकर जी की आराधना करी। शंकर जी ने कहा कि मेरा श्राप विफल तो होगा नहीं, लेकिन मैं आशीर्वाद इसको देता हूं, ये 1 महीना पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री रहेगा। ठीक है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी में पुरुष है, फरवरी आते ही स्त्री बन जाए, फिर मार्च आता है फिर पुरुष बन जाए। फिर सुद्युम्न जो है राज्य में लौट आए, राज्य में आकर राज्य कार्य करने लगे। जब तक पुरुष रहते थे तब राज्यसभा में जाते थे, जब स्त्री बन जाते थे तो घर पे रहते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। ठीक है, और उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय, विमल। वृद्धापन अंत समय पर आने पर अपने पुत्र पुरुरुवा को राज्य दे दिया और तपस्या करने के लिए सुद्युम्न वन को चले गए। इधर वैवस्वत मनु ने यमुना के तट पर संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करी, उनके भी 10 पुत्र हुए। ठीक है, और सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे और दूसरे पुत्र का नाम पुष्यद्र है। पुष्यद्र को गुरु वशिष्ठ ने गायों की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। एक रात में वर्षा हो रही थी और गाय के झुंड में एक शेर आ गया, बाघ घुस गया। जैसे पुष्यद्र को पता चला, पुष्यद्र तलवार लेकर के निकला उस बाघ को मारने के लिए, लेकिन बिल्कुल अंधेरा था। अंधेरे के कारण वो समझ नहीं पाया, तलवार तो चला दिया, उसमें हुआ क्या, गौ माता मरी, गौ माता का सर कट गया और बाघ का कान भी कट गया। लेकिन बाघ जो है जंगल में चला गया। प्रातः काल हुआ
तो पता लगा भूषण को कि मेरे द्वारा गाय का वध हो गया है। गुरु वशिष्ठ को पता लगा, गुरु वशिष्ठ ने श्राप दे दिया, जाओ जाके तुम शूद्र बन जाओ। फिर भूषद्र जो है शूद्र बन गया, लेकिन उसका मन नहीं लगा, जंगल में चला गया और जाकर के भगवान वासुदेव का भक्त बन गया। और एक दिन जाकर के देखा जंगल में अग्नि लग गई है। उसी अग्नि में कूद करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि, राज्य छोड़ करके वन को चला गया, अपने हृदय में परमात्मा को विराजमान करके किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त कर लिया। मनु के कारुस नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए, बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। फिर धृष्ट हुए, धृष्ट के धाष्ट्र हुए, जो क्षत्रिय हुए वे शुभ कर्मों द्वारा वो ब्राह्मण बन गए। नृग का पुत्र हुआ, नाम पड़ा सुमति। इसमें बड़ी लंबी दिया है। उसके बाद पुत्र होते गए, फिर नभग हुए, नभग के पुत्र हुए नाभाग। ठीक है, नाभाग अपने कर्मों के द्वारा वैश्य बन गया। उसका पुत्र भलंदन, वत्स प्रीति और प्रभाति खनिक, उनके चाक्षुष, उनके विभस्वती हुए। उनके रम के पुत्र खनि नेत्र और दोनों परम धार्मिक हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र जो है महायोगी, उन्होंने संवर्त ऋषि उनका नाम है, उन्होंने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में इंद्र जो है शराब पी करके मतवाले हो गए। उसके बाद में मरु के 10 पुत्र हुए और उनके घर में एक नर नाम का पुत्र हुआ, नट नाम का। नट से केवल से बंधुमान, बेगवान, बंधु से राजा तृणबिंदु हुए। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सरा में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनका वर्णन किया। उनके कई पुत्र हुए और इडिविका नाम की कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने पिता पुलस्त्य जी से विद्या प्राप्त करके इडिविका गर्भ से लोकपाल कुबेर को जन्म दिया पुत्र के रूप में, जो लोकपाल कुबेर है। महाराज तृणबिंदु के धर्मपत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उन्होंने सुंदर नगर बसाई, जिस नगर का नाम है वैशाली। और विशाल से हेमचंद, धूम्राक्ष, संयम 2 पुत्र हुए, कुशास और देवक। कृशाश्व के पुत्र सोमदत्त हुए। उसने अश्वमेध यज्ञ द्वारा उत्तम गति को प्राप्त किया। और सोमदत्त के पुत्र हुए सुमति, और सुमति के पुत्र हुए जन्मेजय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनु के पुत्र राजा सरियाती, वेदों का विद्वान, उनकी एक कमल लोचना कन्या थी, नाम है सुकन्या। एक दिन राजा सरियाती अपनी कन्या के साथ घूमते घूमते च्यवन के आश्रम में पहुंच गए। किसके आश्रम में? च्यवन ऋषि के आश्रम में। और सुकन्या अपने सखी सहेलियों को लेकर के वन में घूमने के लिए चली गई। घूमते घूमते सुकन्या ने देखा एक इतना बड़ा बांबी है। बांबी समझते हो, जिसमें सर्प रहते हैं, मिट्टी के बना हुआ होता है बांबी। और उसमें 2 छेद दिखाई दिए। जब दोनों छेद दिखाई दिए तो सुकन्या बाल चपलता बस उस छेद में झांकने लगी। उस छेद में थोड़ा सा उजला दिखाई दिया। और जैसे उस छेद में उजला दिखाई दिया, बच्ची तो थी, सहेलियों के साथ घूमने गई थी, इतनी समझदार नहीं। क्या करी? एक डंडा से ढूंढ करके उन दोनों छेद मार दिया। और जैसे दोनों क्षेत्रों में डंडा मारा, तैसे ही वहां से खून के फव्वारे निकल पड़े। घबरा गई, घबरा करके दौड़ करके सब लोग पिता के पास आए। पिता से आके बताया कि पिताश्री ऐसी परेशानी हो गई है।
पिताश्री जब तक समझते तब तक जितनी सेनाएं थी सभी सेनाओं का मलमूत्र बंद हो गया। जोर जोर पेशाब लगे लेकिन पेशाब साफ उतरे, बाथरूम लगे तो बाथरूम ना उतरे, मल और मूत्र दोनों बंद हो गए। राजा घबरा गया। ठीक है और दौड़ करके आया उस स्थान पर। उस स्थान को हटा के देखा, वहां एक ऋषि तपस्या कर रहे थे जिनका नाम है च्यवन ऋषि। और गलती से कन्या ने चपलतावश उसके अंदर चतुर्थ दिवस की आरती सभी भक्त भाव मिलकर के करेंगे। श्री राधे जय श्री श्याम। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। उस पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में कर दिया। क्योंकि उसी पुत्री की वजह से वो आंखों से अंधे हैं। अब उनको कुछ दिखाई नहीं देता। और सुकन्या बड़े प्रेम से उनकी सेवा। एक बार की बात है, वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमार, ये दो भाई हैं। ये वैद्य शिरोमणि है। अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम में आए। च्यवन मुनि के आश्रम में आते ही